तो नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप लोग को पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम 26-27 जून को लगा हुआ है। उसी की हिसाब से हम आपको ये जियोग्राफी का क्लास करवा रहे हैं। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को केवल बहुत आसानी से पढ़ करके समझ करके तभी क्वेश्चन आपको करना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे द्वीप आइसलैंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत सावधानी से आप लोग को पढ़ना है। आप लोग का प्रश्न आप लोग को ज़्यादा नहीं करना है, केवल 110 से लेकर के 15 के बीच में केवल सही सही पे टिक करना है। अगर आपका 1 से 10 से लेकर के 115 क्वेश्चन आपका सही है तो ओबीसी में है तो आपका सिलेक्शन सही है। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपका 115 प्लस होना चाहिए, बस गलत नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये पड़ता कहाँ है? ये आप लोग आएंगे कनाडा के पास। कनाडा के ऊपरी हिस्से में जब देखेंगे तो एक बड़ा का हिस्सा स्थलीबद्ध दिखता है, जो स्थलीबद्ध नहीं तटीबद्ध होता है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। पूछा जाता है ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का। ये किसका हिस्सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, यूरोप का हिस्सा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे देखते हुए चलना है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। न्यू गिनी। आप आ जाइए कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास आपका आ जाए फिलीपींस है, न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी आपका कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसके बाद फिर डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। एसेसियप सियन द्वीप किस देश को औपनिवेशिक है? एसेसियन द्वीप आपका इंग्लैंड का औपनिवेशिक है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलेमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलेमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। न्यू फाउलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य के लिए। मत्स्य, मत्स्य का मतलब मछली उत्पादन के लिए। आपसे पूछता है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिजी किस महासागर में आता है? फिजी आपका प्रशांत महासागर में आता है। फिजी, अब देखिए फिजी आएगा तो हम आपको ये भी ध्यान दिला रहे हैं। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं जो करवाने चल रहा हूँ, ये फिजी वाला, ये आपसे हो सकता है 90% पूरी संभावना है, नहीं 99% ये मान के लिए ये प्रश्न आने की पूरी संभावना। फिजी में अभी आपका 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन, 12वां हिंदी, ठीक है क्या? हिंदी, 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन, ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। कहाँ हुआ है? फिजी में। फिजी में। ठीक है, फिजी। न्यूजीलैंड आ जाइए आप। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाहर में आप आएंगे तो आपका क्या, उधरी में आपका फिजी द्वीप पड़ता है। वहीं पे आपका 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ है। ठीक है, फिजी आपको याद होना चाहिए। अल यूरेशिया द्वीपों में संयुक्त अमेरिका ने किस देश खरीदा था? रीस ने खरीदा था। कब खरीदा था? 1867 में। ठीक है, अल यूसियन द्वीपों को संयुक्त अमेरिका ने किस देश से खरीदा था? किससे खरीदा था? रूस से। कब खरीदा था? 1867 में। पूर्वी द्वीप समूहों का कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित कर दिया है? बोर्निया। बोर्निया। पूर्वी द्वीप समूह को कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित करता है? बोर्निया आ गया। ठीक है, कौन सा हो गया? बोर्निया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मजुली। कौन सा है? माजुली। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ? असम में। ठीक, असम। कहाँ है? असम में। ठीक है, असम किसके लिए फेमस जाना जाता है? एक सींग वाली गैंडे के लिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? असम में मजुली द्वीप है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये है कहाँ। देखिए, ये वाला आपका क्या हो गया? ये इलाका हो गया अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। इसलिए मैं आपको पूरा मैपिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के पास ये वाला जो इलाका है, इसे देखेंगे तो आपको एक जलीय क्षेत्र में एक ऐसे स्थल दिखा होगा जिसे क्या बोला जाता है? मेडागास्कर। मेडागास्कर किस महाद्वीप में है? किस महासागर में है? हिंद महासागर में। ठीक है, कालीमंतन किस द्वीप का भाग है? बोर्निया। कालीमंतन किस द्वीप का भाग है? बोर्निया। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपसे क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर, बैफिन, सुमात्रा, होशू, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन, एल्मेसिया। अब मैं ये बता रहा हूँ ये है कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा मैपिंग के आधार पे बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
थोड़ा सा मैं विश्व का ये बता रहा हूँ। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये ठीक है, ये आपका एशिया हो गया। ठीक, ये वाला इलाका आपका एशिया हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, अफ्रीका, सॉरी, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो इलाका दिख रहा है, ये वाला इलाका किससे संबंधित है, ग्रीनलैंड से। ठीक है, इसलिए मैं आपको मैपिंग से समझा रहा हूँ, ग्रीनलैंड। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका इंडिया है ना, इंडिया में यहीं पे आपका इंडोनेशिया और इंडोनेशिया पड़ता है, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, पापुआ न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी, बोर्निया भी आपका यहीं पे पड़ता है। ठीक है, पापुआ न्यूगिनी, बोर्निया यहीं पे पड़ता है। मेडागास्कर ये है, मेडागास्कर हमने आपको बताया था यहाँ, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका के पास वाला जो ये वाला इलाका है, ये क्या है, ये मेडागास्कर, ये मेडागास्कर, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये वाला फिर से देख लीजिए। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका इसी से सटा हुआ एशिया, इधर आपका हो गया अफ्रीका, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इधर आपका इंडोनेशिया वाला ये इलाका है। ठीक है, तो आपका ग्रीनलैंड वाला इलाका ये हो गया। ठीक, ग्रीनलैंड। उसके बाद पापुआ न्यूगिनी ये हो गया, बोर्निया ये हो गया, मेडागास्कर ये हो गया। ठीक है, बैफिन आपका कहाँ है, बैफिन आपका यहीं पे है। बैफिन आपका जो ये है, बैफिन की खाड़ी यहीं पे पाई जाता है। आप आएंगे कनाडा में तो यहीं पे बैफिन पाया जाता है। फिर आपके यहाँ सुमात्रा इंडोनेशिया का भाग है। ठीक है, सुमात्रा इंडोनेशिया का भाग है। उसके बाद ये आपका होन्शु कहाँ है, होन्शु आपका जापान का है। होन्शु आपका कहाँ का है, जापान का। ठीक है, विक्टोरिया आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन आपको पता है लंदन में है। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है, दक्षिण हिंद महासागर में। मॉरिशस, मॉरिशस आप कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मॉरिशस आपका कहाँ स्थित है, मॉरिशस आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी हाँ ऑस्ट्रेलिया है, उसी के ऊपर आप ये इंडोनेशिया, बोर्निया, पापुआ न्यूगिनी, सिंगापुर, फिलीपींस यही है ना, तो वहीं भी आपका मॉरिशस भी है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। चीन मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ, 1999 में। चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण कब हुआ, 1999 में। ठीक है, बेली एरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, बेली एरिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर, लाल सागर से कौन सी नदी जाती है, स्वेज नहर। भूमध्य सागर की जान किसे बोला जाता है, जिब्राल्टर जनसंधि को। ठीक है, जिब्राल्टर, क्योंकि जिब्राल्टर से ही भूमध्य सागर को क्या मिलता है, जल मिलता है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में, सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, सेशेल्स द्वीप कहाँ, हिंद महासागर में। आप आएंगे इधर जो आपका पड़ता है मालदीव, मालदीव के और थोड़ा सा बाएं साइड में आएंगे तो आपका सेशेल्स पड़ता है। फारो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर। कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर। क्यूबा द्वीप कैरिबियन सागर। तस्मानिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर। आइसलैंड आर्कटिक महासागर। आइसलैंड एक देश भी है आपका, नॉर्वे, आइसलैंड, उसके बाद आपका फिनलैंड पड़ता है। ठीक है, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में। एर्सेनियन द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में। वैंकूवर द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी में। अल्यूसियन द्वीप प्रशांत महासागर में। बैफिन द्वीप उत्तरी आर्कटिक महासागर, ये भी प्रश्न कई बार आया है। बैक द्वीप ब्लू फोर्ट सागर में। लिपारी द्वीप उत्तरी भूमध्य सागर में। प्रिंस एडवर्ड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कनाडा ग्रीनलैंड के मध्य। सिसिली द्वीप दक्षिणी भूमध्य सागर में। ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिसिली। ठीक है, नैरू पश्चिमी प्रशांत महासागर। फिजी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर। फिजी आपको जरूर याद करना है, 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन फिजी। सिसिली द्वीप दक्षिणी भूमध्य सागर, देखिए दोनों बार दिया है। ट्रिडाड और ट्रेबो द्वीप कैरिबियन सागर में। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक सागर। फॉकलैंड आपकी धारा भी पूछता है, तो कैसी जलधारा है फॉकलैंड, ठंडी जलधारा। मॉरिशस द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर। कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसके बाद देखिए ये आपका दिया है जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पे अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा होन्शु, होकैडो, क्यूशू, शिकुकू। ठीक है, होन्शु, होकड़े,
क्यूशु शिकोको, ठीक है। तो ये आपका देखिए थोड़ा सा हम इसको आपको एक क्रम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए हो से हुनसु, हो से होकड़ू, उसके बाद का से कमल आता है, फिर उसके बाद लास्ट में देखिए का के बाद क्या आएगा, स आएगा, ठीक है। हा से दो आप दोनों याद करिए, होन्सु होकोड़े, होन्सु होकोड़े, उसके बाद क्यूशु सुकोको, ठीक है। इस तरह आप याद कर लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख विश्व की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात। विश्व की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, ठीक है। झीलों के प्रकार, ठीक है। निम्न प्रक्रिया के आधार पर प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील का मतलब वो होता है जो स्वतः बनी होती है उसे प्राकृतिक झील बोलते हैं, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है उसे कृत्रिम झील बोला जाता है। जल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, खारी झील होती है और एक आपकी मीठी जाल होती है, ठीक है। जल के आधार पे झील कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, खारी और मीठी। उत्पत्ति के आधार पर झील, उत्पत्ति के आधार पर आपका डेल्टा झील, जड़होल झील, गोखुर झील, हिमानी झील, दरारी झील, भूमध्य निर्मित झील, वलय से निर्मित झील, भ्रंश द्वारा निर्मित झील, दरार घाटी से निर्मित झील, ठीक है। तो ये हो गई झीलों के क्रम प्रकार। उसके बाद अब हम वो देखेंगे प्रश्न जो झीलों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। विश्व की सबसे ताजे पानी की बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। अगर आपकी ताजे पानी का रहेगा तो आपकी सुपीरियर झील हो जाएगा, और ये है कहाँ, यूएसए अमेरिका में, ठीक है। विश्व के सब ताजे पानी के सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील, केवल आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आपका क्या हो जाएगा, विक्टोरिया, ठीक है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्या हो गई, सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो आपकी है रूस में एक झील है, रूस की झील है, ठीक है। उसको अभी हम आपको पूरा बताएंगे। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बैकाल। ये देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल, कहाँ है, रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, जाम्बेजी नदी पर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। विक्टोरिया नदी, विश्व की विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त अमेरिका के मध्य स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त अमेरिका के मध्य, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी, ये देखिए कैस्पियन सागर, ये वाला है। विश्व की सबसे बड़ी झील आएगा तो आपकी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील आएगा तो आपकी कैस्पियन सागर। अगर ताज़ा जल लग जाएगा तो कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील, अगर ताजे पानी पूछेगा तो सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा खारे पानी की तो कैस्पियन सागर। अगर वैसे भी पूछेगा सबसे बड़ी झील तो आपकी क्या हो जाएगी, कैस्पियन सागर, ठीक है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील, कहाँ है, रूस में। प्रसिद्ध अंगुलीनीमा झील कौन सी है, प्रसिद्ध अंगुलीनीमा झील किस में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये 11 झीलों का एक समूह है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, एंजल जलप्रपात, कहाँ है, वेंजुला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, एंजिल जलप्रपात, कहाँ है, वेंजुला। ये कहाँ है आपका, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। वेंजुला जहाँ तेल उत्पादन के लिए फेमस है, तो क्या हो जाएगा, एंजिल प्रपात कहाँ है, वेंजुला में। ग्रेट सॉल्ट किस झील की श्रेणी है, दरार घाटी की श्रेणी है, दरार घाटी की श्रेणी है। विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात, एंजिल देखिए कहाँ है, वेंजुला में, ठीक है। टेलुगा दक्षिण अफ्रीका में है। एसेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुंदरलैंड न्यूजीलैंड में है। ओलोबोम्बी ऑस्ट्रेलिया में है। गैवेरने आपका फ्रांस में है। टाइसफॉलेन आपका नॉर्वे में है। रिचेन बैक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। मॉडल्स फोसेन कहाँ है, नॉर्वे में। रिब्बन कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निब्बर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा करा रहा हूँ। ये हमारी गारंटी है कि अगर आप लोग अच्छे से मन से पढ़ के जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। कैस्पियन सागर की स्थिति है किसने देशों से सीमा लगती है, 5 देखो। तो हमने आपको बताया था रॉकित, RAKIT, रकित, ठीक है। R से रूस, A से अफगानिस्तान और अजरबैजान। R से रूस, A से अजरबैजान, K से आपका कजाकिस्तान, I से आपका ईरान, T से आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये हमने आपको पूरा क्रम बताया था। R से आपका हो गया रूस, A से हो गया अजरबैजान, K से हो गया आपका कजाकिस्तान,
आई से हो गया ईरान और टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये 5 देशों की सीमा लगती है। सुपीरियर झील कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या, तंजानिया। विक्टोरिया झील कहाँ है? ये आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अफ्रीका 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 में युगांडा, केन्या, तंजानिया सीमा लगती है। हुनर झील कहाँ है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट सेल्व कनाडा। इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। विनीपेग कनाडा। ओरिएंटो झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। लागोड रूस। बाल्खस कजाकिस्तान। ओनेगा रूस। अथाबास्का कनाडा। रेडियर कनाडा। इसिकुल किर्गिस्तान। विनीपेग कनाडा। अल्बर्ट युगांडा व कांगो। मनीटोबा कनाडा। ग्रेट सॉल्ट अमेरिका। वुड कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। लुडविग नहर दक्षिणी जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। उसके बाद अब हम देखेंगे विश्व की जल संधियां। विश्व की जल संधियां, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डेविड जल संधि किन 2 जल क्षेत्रों को जोड़ती है? बायफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। डेविड जल संधि बायफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। इधर आपका ये ऊपर वाला क्या इलाका पड़ जाता है? ऊपर वाला इलाका आपका यूरोप पड़ जाता है, नीचे वाला आपका अफ्रीका पड़ जाता है। इसी से आप कौन जाती है? जल संधि जिब्राल्टर। उसके बाद यही मध्य में क्या है? भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर को किसके द्वारा जल मिलता है? जिब्राल्टर की जल संधि के द्वारा। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि के द्वारा जोड़ता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि के द्वारा जोड़ता है। हरमुज जल संधि, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ओमान आप कहाँ आएंगे? ईरान के नीचे आएंगे। ईरान और इराक के नीचे आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ओमान की खाड़ी। उसके बाद फारस की खाड़ी, ये आपका खंबात की खाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी। एशिया उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू पृथक करता है? बेरिंग जल डमरू। बेरिंग एशिया में आपका हो जाएगा रूस। उत्तरी अमेरिका पे हो जाएगा अलास्का। रूस और अलास्का को कौन सी जल संधि पृथक करती है? बेरिंग, जिसे बोला जाता है एशिया और उत्तरी अमेरिका। छह डिग्री चैनल किन 2 क्षेत्रों को पृथक करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ठीक है, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सुमात्रा आपका इंडोनेशिया। कितने डिग्री चैनल? 6 डिग्री चैनल। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डोविड जल संधि, डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल आपका कहाँ पड़ता है? इंग्लिश चैनल आपको फ्रांस और यूके के मध्य इंग्लिश चैनल। ठीक है, डोविड जल संधि। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाला सुरंग डोवर जलडमरू। डोवर जलडमरू। पाक जलडमरू किन 2 जल संधियों को? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। पाक जलडमरू। पाक जलडमरू सीधे सीधे आपसे पूछता है निम्नलिखित में से किसको 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 अलग करता है? तो ये आपका किसके किससे मध्य है? श्रीलंका और भारत। श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत। ठीक है, तो पाक जलडमरू आपका क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी और आपका क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, बंगाल। थोड़ा सा मैं इसको आपको मैपिंग से बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दक्षिणी इलाका हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है पाक की खाड़ी। इधर क्या है? पाक की खाड़ी। इधर क्या है? ये पाक की खाड़ी। इधर पाक की खाड़ी। इधर आपकी मन्नार की खाड़ी। इधर मन्नार की खाड़ी। और ये वाला पूरा का पूरा इलाका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो क्या हो गया? पाक जलडमरू इधर हो गया, मन्नार की खाड़ी आपका इधर हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ये पूरा का पूरा इलाका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए पूछा जाता है भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है? तो पाक जलडमरू। ठीक है, अगर आपसे पूछे तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन है? बाब अल मडेब। बाब अल मडेब। लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मडेब। बाब अल मडेब। उसके बाद ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ये विश्व की प्रमुख जल संधियां और उसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, भारत श्रीलंका। शुंडा जलडमरू जल संधि या जलडमरू दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज आप मत रहिएगा। जावा सागर हिंद महासागर इंडोनेशिया।
यूकार्ड जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, मैक्सिको क्यूबा, ओरेंटो जल संधि, एट्रियाड सागर, ओरियन सागर, इटली अल्बेनिया, बाबा अल मडेब जल संधि, लाल सागर अदन की खाड़ी, यमन और जिबूती, मोजाम्बिक चैनल, हिंद महासागर, मेडागास्कर और आपका मोजाम्बिक हो जाएगा। नॉर्थ चैनल, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, आयरलैंड, इंग्लैंड, टारल जल संधि, अराफुरा सागर, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, बांस जल संधि, तस्मान सागर, दक्षिणी सागर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, बेरिंग जल संधि, बोरिंग और चुकी सागर, मलक्का, अलास्का और रूस पहले ही बताया हम लोग, पास्पोरस जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर, तुर्की, डेविड जल संधि, बैफिन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, कनाडा, डेनमार्क जल संधि, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्लोरिडा जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, हुमरत जल संधि, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ईरान और ओमान, हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, कनाडा में, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि कहकर, जिब्राल्टर। मैगलन जल संधि, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर कहाँ है, चिली में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चिली दक्षिणी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है, मैगलन जल संधि, ठीक है। कहाँ है, चिली में, चिली के पास। फोवेक्स जल संधि, दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड। फार्मोसा जल संधि, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, चीन और ताइवान, ठीक है। मलक्का जल संधि, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद ये देखिए है प्रमुख विश्व की प्रमुख बांधें एवं नहरें। विश्व की प्रमुख बांध एवं नहरें। पनामा नहर किसको जोड़ता है, पनामा नहर आपका प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। पनामा नहर दो सागरों को, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। देखिए थोड़ा सा मैं इसको मैपिंग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला ऊपर वाला इलाका आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, और नीचे वाला क्या हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद देखिए ये आपका इधर आपका प्रशांत महासागर ये वाला इलाका, इधर आपका क्या हो गया, इधर यहाँ पे आपका पड़ता है कैरिबियन सागर। उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका कौन सा है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद यहीं पे आपकी पनामा नहर है, ठीक है। पनामा नहर किसको जोड़ती है, प्रशांत सागर और कैरिबियन सागर, पनामा और कैरिबियन सागर। अगर आपसे देश पूछेगा तो इधर हो जाएगा कोस्टारिका, इधर हो जाएगा कोलंबिया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कोस्टारिका से, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया से, दोनों देशों को जोड़ती है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोत नहर वाहक है, ठीक है, पोत वाहक नहर है। शू नहर सुपीरियर और हुनर झील, शू नहर सुपीरियर झील और हुरन झील को जोड़ती है, ठीक है। स्वेज नहर किन दो सिरों पर, पोर्ट साइड और स्वेट साइड, पोर्ट साइड और स्वेज पोर्ट साइड। देखिए दोनों में, इसमें पहले पोर्ट लगा, इसमें बाद में पोर्ट लगा, इसमें लास्ट में स्वेज है, इसमें साइड जिला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पे कौन सा पत्थर है, ऊपर आपका पोर्ट साइड, नीचे आपका स्वेज पोर्ट है। पराना नदी पर निर्मित एतुपू बांध विश्व की सबसे बड़े बांध में से एक है। यह ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है, पराग्वे और ब्राजील। आस्वान उच्च बांध कहाँ है, आस्वान बांध मिस्र नदी पे, मिस्र में कहाँ, किस नदी पे, नील नदी पे। आस्वान बांध नील नदी पे मिस्र में है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करेंगे। कील नहर उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। देखिए जैसे आपका क्या हो गया, आप बाल्टी से उत्तरी सागर में क्या करने गए, पानी भरने गए। उत्तरी सागर में आपको बाल्टी से पानी भरने के लिए गए और बाल्टी में आपका क्या हो गया, छेद हो गया, तो उसमें आप एक कील लगा दीजिए तो आपकी क्या हो जाएगी, बाल्टी आपकी बंद हो जाएगी, तो आपका पानी नहीं बहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, उत्तरी सागर में बाल्टी कील, ठीक है। उत्तरी सागर बाल्टिक सागर क्या हो गया, कील नहर, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को डिनोट किया जाता है, ये समझा जाता है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु, जियाओंजू खाड़ी। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, बस्क नदी पर निर्मित बांध कौन सा है, तजाकिस्तान में, ठीक है। तजाकिस्तान। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, बक्स नदी पर रोगन बांध, तजाकिस्तान। विश्व के प्रमुख बांध, नुरेक बांध, बक्स नदी रूस में, भाखड़ा सतलज भारत में, कुरेबो जापान में,
काबो रासा राबासा जाम्बेजी नदी जाम्बिया में, करीबा बांध जाम्बेजी नदी जाम्बेजी पर, आसवान बांध नील नदी पे मिस्र में, आकोसोम्बो ओल्टा नदी पर घाना में, ग्रैंड डिसेंट्स डिसेंट्स स्विट्जरलैंड में, वैजोल्ट नदी इटली में, ओरिविले फीदर नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, हुबर बांध कोलोराडो पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, वारागाम्या बांध कहाँ है, वारागाम्या में ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे स्वेज नहरों के बारे में। स्वेज नहर आपको जोड़ती है लाल सागर भूमध्य सागर, कहाँ है, मिस्र में स्थित है। पनामा नहर कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर पनामा में। ओल्गा डान नहर रोस्टो स्टालिनग्राद रूस में। कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर जर्मनी में। उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर एडमंड सागर कहाँ है, जर्मनी में। इरी नहर सुपीरियर झागल हुनर झील अमेरिका में। शू नहर इरी झील मिशिगन झील अमेरिका में। केपी नहर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भारत में। गोटा नहर स्कॉटहोम गुटेनबर्ग स्वीडन में। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर लिवरपूल कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन में। बायलैंड नहर कहाँ है, इरी और ओरिएंटो कहाँ है, अमेरिका में। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर। अब हम देखेंगे विश्व के वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से प्रश्न, यहाँ का आपका प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 5 सतहें हो जाती हैं, 5 सतहें। क्षोभ मंडल पे आपका पृथ्वी सतह होती है, बिजली का गर्जन होता है, वर्षा होती है, मेघ यहीं पे बदल होते हैं, किस पे, क्षोभ मंडल पे। क्षोभ मंडल पे आपका बारिश होती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है, मेघों की आवाज़ आती है। समताप मंडल में आपका क्या होता है, हवाई जेट आपके जो होते हैं इसी पे उड़ाए जाते हैं, हवाई जेट मतलब वायुयान आपके किस में मिलते हैं, सप्ताप मंडल, जिसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसी पे आपका कौन सा परत है, ओजोन परत आपका किस में है, समताप मंडल में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आयन मंडल में रेडियो तरंगे, उल्का पिंड, रेडियो तरंगे किससे संबंधित है, आयन मंडल से, आयन मंडल और रेडियो तरंगे, ठीक है। उसके बाद बहिर्मंडल में आपका कृत्रिम उपग्रह, बहिर्मंडल में आपका उपग्रह, ये मंडल से पूछा जाता है, पूछेगा पृथ्वी की सबसे निचली सतह कौन सी है, तो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। उसके बाद समताप मंडल ओजोन परत से संबंधित है, बहुत बार प्रश्न आया है। मौसम घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल पे। रेडियो तरंगे उल्का पिंडे कहाँ होती है, आयन मंडल में। उपग्रह कहाँ होते हैं, बहिर्मंडल में। सबसे बाहरी या सबसे ऊपरी सतह कौन सा है, बहिर्मंडल। ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण है जो पृथ्वी का अंग और उसके चारों तरफ से घेरा, उसे क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। रासायनिक दृष्टि से वायुमंडल के 2 परतों में बांटा गया है, समताप मंडल और विषम मंडल। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल घटना, ये कई बार प्रश्न आया है, जिसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए जानी जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत किससे संबंधित है, समताप मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल आपका होता है 15 से 35 किलोमीटर, ये भी आपको याद करना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। ओजोन परत का सतह क्या है, 15 से 35 किलोमीटर। रेडियो तरंगे किस में जाती हैं, आयन मंडल में, आइनोस्फीयर। मध्य मंडल पर सीमा तापमान कितना होता है, -95 तक पहुंच जाता है, ठीक है। कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, रेडान वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस नहीं है, कौन सी है, रेडान को कृत्रिम तरह से बनाया जाता है। वायुमंडल में कौन सी परत दूर संचार के लिए संबंधित है, आयन मंडल, आइनोस्फीयर। संचार उपग्रह के लिए बहिर्मंडल। पृथ्वी में हिम से आच्छादित भूमि का सर्वाधिक सूर्यताप को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। पृथ्वी पे सबसे उच्चतम ताप क्रम कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा ठंडी क्यों होती हैं, विकिरण की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है।
कह रहा है कि साफ रातें मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। दिन में आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी हमारी किसके माध्यम से गर्म होती है? विकिरण के माध्यम से, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी ऊंचाई तक है? 64 किलोमीटर तक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति कितने किलोमीटर तक है? 64 किलोमीटर तक। विद्युत आवेशों आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आयन मंडल में, ठीक है, आयन मंडल में। ओजोन परत मटियाल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। ये प्रश्न कई बार आया है, ये प्रश्न कई बार आया है। समताप मंडल में स्थित ओजोनो परत जो होता है का कार्य होता है भूमितल पे पराबैंगनी किरणों को आने से रोकना। क्या करना? पराबैंगनी किरणों को वापस पृथ्वी पे आने से जो सूर्य होता है, सूर्य की विकिरण के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो क्या होता है ओजोन परत के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर शुष्क में रासायनिक सर्वाधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कई बार पूछा गया, कितना? 78%। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रासायनिक संगठन तत्व कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। ऑक्सीजन आपका 21%। आर्गन आपका 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रश्न कई बार आया, 0.02, 0.03, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, हाइड्रोजन, ये सब अन्य पैसे। उसे आपका पूछा नहीं जाता, इधर आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन या चक्रवात। साइक्लोन, चक्रवात, यहां से मिलान से प्रश्न आता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये निम्न वायुदाब से क्षेत्र होते हैं। इनमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा तथा दक्षिणी में अनुकूल होती है, ठीक है। कह रहा है कि जो उत्तरी दिशा है, उत्तरी गोलार्ध, देखिए ये आपका विषुवत रेखा हो गया, उसके बाद ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, ये आपका दक्षिणी अक्षांश हो गया, ठीक है। तो इसमें इस तरह घूमता है, ऐसे इधर घूमने का क्रम, जो चक्रवात होता है उसके घूमने का क्रम ये होता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, इस तरह से ऐसे घूमता है, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और जो दक्षिणी अक्षांश होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी दक्षिणी घड़ी की दिशा में, ठीक है, ऐसे घूमता है, ऐसे इस तरह से घूमता है, ऐसे। ये आपसे पूछता है, ये भूमध्य सागर 0 डिग्री हो गई, ठीक है। तो इस आपका इधर घूमेगा, इधर आपका इधर घूमेगा, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर। हवाएं आपका ऐसे ही चलती हैं, हवाएं इधर से चलती हैं, ऐसे ही चलती हैं, तो ये इधर से ऐसे न घूमेगा, ये वाला ऐसे घूमेगा। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीत उष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा मकर रेखा के निकट जो चक्रवात है उन्हें क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय। क्योंकि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विषुवत रेखा पास पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है? गर्मी ज्यादा होती है, तो जहां गर्म होता है वहां कैसा होता है इलाका? उष्ण होता है। टाइफून चक्रवात संबंधित है चीन सागर, टाइफून चीन, टाइफून चीन, मिलान से पूछेगा, मिलान से। शीतोष्ण कटिबंध 35 से 65 अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन ITCG का विस्थापन भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। टॉर्नेडो की तीव्रता मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फुजिटा स्केल का। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु फुजिटा स्केल का मापन किया जाता है। टॉर्नेडो का संबंध मुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। टॉर्नेडो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। विली ऑस्ट्रेलिया, विली उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तूफानों की निरंतर गति के मापने के प्रयोग को साफिर निप्सन कहते हैं, निप्सन स्केल कहते हैं। ये विश्व के कुछ प्रमुख चक्रवात हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बैरोमीटर कह रहा है कि बैरोमीटर अगर अचानक गिरता है तो तूफान आने की संभावना, ठीक है। अगर अचानक आता है तो तूफान आने की संभावना। धीरे धीरे गिरे, अगर धीरे धीरे गिरे, बैरोमीटर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना। अगर ऊपर उठेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा, ठीक है। अगर एक बारगी नीचे गिरेगा तो क्या होगा? आंधी आएगी, आंधी, आंधी आने की संभावना, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल शीत ऋतु में। भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान जानकारी कौन देता है? क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान कहाँ है? दिल्ली में। चक्रवात केंद्र किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी पश्चिमी सीमा में 5 से 35 अंश के मध्य स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र में टॉर्नेडो इली है? मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका। उसके बाद इसका आपका एक पार्ट और बचेगा जो मैं आपको करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।